गुड मॉर्निंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी कोरोना महामारी अपना विशाल रूप प्रदर्शित कर रहा है, जिस वजह से 11th के सभी स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए हैं। बैठने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर दें। जिन भी बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है वो अपना व्हाट्सएप नंबर नाम हमें सेंड करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7739074030। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, एड्रेस, अपना नाम नेम, उसके बाद एड्रेस और क्लास 11th में है या 12th में सेंड कीजिए। उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। जितना भी मटेरियल्स होगा वो व्हाट्सएप के ग्रुप में दिया जाएगा और अभी तत्काल यूट्यूब पर लाइव आएंगे। तो ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करना है। अभी 11th का बेसिक फिजिक्स चला रहे हैं। मौसम के बारे में अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बताइएगा? मोशन के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? मोशन के बारे में। मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। गति के बारे में बताया गया था, व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी एंड टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। हिंदी इसका हुआ, ये पढ़ा दिया गया है, लिखा दिया गया है। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी दूसरे वस्तु और समय के सापेक्ष बदलता है, तब उस वस्तु को गति में कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे। जब कोई भी वस्तु गति में होता है अर्थात मोशन में होता है, तो ध्यान से देखिए, मोशन में होता है तो क्या होगा? डिस्टेंस कितना गया, डिस्प्लेसमेंट कितना गया, कितने तेजी से गया, मतलब स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, कितने तेजी से स्पीड बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इसके लिए एक्सेलरेशन कितना है। यानी मोशन में हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस है क्या। दूरी किसको कहते हैं? अगर किसी को पता है कि दूरी किसको कहते हैं तो आप बता सकते हैं। डिस्टेंस किसको कहते हैं? इस चीज़ को अगर बता सकते हैं कोई तो बताइए। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी क्या है। ठीक है, दूरी क्या है बोलिएगा। लिख रहे हैं दूरी क्या है, आप लोग बोलिएगा। द मेजरमेंट ऑफ पाथ followed by object is called distance. बोलिएगा। द मेजरमेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, वस्तु द्वारा अनुसरण किए गए रास्ता का मापन इज कॉल्ड
कहलाता है डिस्टेंस। कोई दिक्कत? यानी वस्तु जो पाथ फॉलो करता है, वस्तु जो रास्ता तय करता है, उसका जो मापते हैं हम लोग, वही क्या कहलाता है? डिस्टेंस। जैसे आप अपने घर से चलकर यहाँ तक आए, वो रास्ते को माप लीजिए, जो मापन होगा उसका वही क्या कहलाता है? डिस्टेंस। कोई दिक्कत? हिंदी में कहेंगे किसी, बोलिए, किसी वस्तु द्वारा अनुसरण किए गए पथ के मापन को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे देखिए, कोई एक पॉइंट है ये ए और अनदर पॉइंट है ये बी, दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। कोई दिक्कत? कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चलते 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 यहाँ तक पहुँचा। कोई दिक्कत? इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है, या समझिए ये मैन है, ये मैन है, ये चलते चलते अनुसरण करते करते यहाँ तक पहुँचा, और ये सपोज डेट मानिए 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर है। तो यह जो रास्ता है इसको पूरा मेजर कर लीजिए। ठीक है? जो रास्ता मेजर किए, चाहे सीधा चले चाहे टेढ़ा चले, उससे मतलब नहीं है। जैसे जैसे गया है, जैसे जैसे पाथ अनुसरण किया है, रास्ता का अनुसरण किया है, उस तरह से अगर आप इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, माप लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका डिस्टेंस। तो यहाँ पर कोई पूछेगा, बताइए डिस्टेंस कितना है? बताइए डिस्टेंस कितना है? आप क्या जवाब दीजिएगा? 5 किलोमीटर। कितना है डिस्टेंस? 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत? तो यूनिट डिस्टेंस का एसआई मात्रक मीटर होता है, बाकी किलोमीटर भी होता है। कोई दिक्कत? तो इसका एसआई यूनिट अगर पूछेगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हिंदी में क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक। क्या बोलते हैं हिंदी में? एसआई मात्रक। तो आपको सिखा दिया गया है एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। एसआई मात्रक मीटर होता है। उसके बाद हो ही तो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। यानी किसी वस्तु द्वारा अनुसरण किए गए पथ की मापन को दूरी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ये अनुसरण जो किया रास्ता, इसको जो माप लेंगे यही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तो आप जल्दी से इसे नोट करें। ऊपर हो गया।
मिटा दो नीचे। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखे हैं बोलिए तो? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखे हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखे हैं? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन। क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्थापन। तो विस्थापन किसको कहते हैं, यह चीज को हम लोग देखेंगे। डिस्टेंस हम लोग देख लिए, अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस देख चुके, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, विस्थापन किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, बोलिएगा। The least distance between, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है between, the least distance between initial point and final point is called displacement. बोलिएगा। The least distance, वह न्यूनतम दूरी between initial point and final point, अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु के बीच इज कॉल्ड, कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? प्रारंभिक बिंदु। बोलो, प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। इससे बहुत सारे डेफिनेशन और भी है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सबसे सटीक यही है। ठीक है, और बाकी अभी तो बेसिक चल रहा है, जब मेन क्लास स्टार्ट होगा उस समय बताया जाएगा। अभी एक मेन आइडिया दे रहे हैं, कोई दिक्कत? सपोज दैट एक इनिशियल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? इनिशियल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये? इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु। क्या होता है इसका मतलब? प्रारंभिक बिंदु। और दूसरा जो है वो क्या है बाबू? वो है फाइनल पॉइंट। क्या है वो? फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट का मतलब क्या होता है? अंतिम बिंदु। क्या होता है? अंतिम बिंदु। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु मतलब ये एवं अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी। कैसा दूरी? न्यूनतम। कोई दिक्कत? तो प्रारंभिक मतलब इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट आपका ये है। इसका न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कौन सा होगा? ये तो न्यूनतम दूरी नहीं हो सकता। न्यूनतम मतलब सबसे कम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है?
सबसे कम, तो सबसे कम दूरी एकदम सीधा अगर यदि इसको मिला दिया जाए, इससे छोटा दूरी पॉसिबल इसके बीच का नहीं है, नहीं। अब दूसरा कोई भी रास्ता अगर आप अपनाते हैं, दूसरा कोई भी रास्ता अपनाते हैं तो वह न्यूनतम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सबसे न्यूनतम एकदम ये सीधा चल रहे हैं तो इसी को कहते हैं, कोई दिक्कत? इसीलिए यह भी कहा जाता है विस्थापन के बारे में, नए वस्तु द्वारा अनुसरण किए गए सीधा रास्ता, वस्तु द्वारा अनुसरण किए गए सीधा रास्ता को विस्थापन करते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन सेंस तो एक ही देगा, या यही वाला याद रखना है। इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है, उसका एकदम सबसे उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वही होगा विस्थापन। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। प्रत्येक विस्थापन को यानी डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन सब डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। कोई दिक्कत? प्रत्येक डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ये जरूरी नहीं है। तो अगर जैसे सपोज दैट मान के चलो ये 2 किलोमीटर है, कितना है? 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आप क्या बताइएगा? 2 किलोमीटर। क्या बताइएगा? अगर यदि आदमी, ध्यान से देखिए, अगर आदमी इस तरह से चला है और ये है 5 किलोमीटर, कितना है? 5 किलोमीटर, तो ये हो गया डिस्टेंस। ये क्या हो गया? डिस्टेंस पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कितना है? 5 किलोमीटर। कितना बता दीजिएगा? भले इधर से चला नहीं है, भले इधर से चला नहीं है, चला है कोई आदमी इस तरह से, कोई आदमी अगर इस तरह से चलकर यहाँ पहुंचा है, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट, तो आप ये 5 किलोमीटर नहीं बता सकते। नहीं भी चला है तो फिर भी आपको यही बताना पड़ेगा 2 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यानी कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप देखिए चला किधर से उससे मतलब नहीं है, चला किधर से है उससे मतलब नहीं है, चला किधर से उसका मतलब है उसको डिस्टेंस। किससे मतलब है? डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपको देखना होगा किधर से पथ गया है, टोटल पथ की लंबाई को मापना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो, कान खोल करके सुन लीजिए, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो आप चला किधर से उससे मतलब नहीं है, था कहां पर, यानी प्रारंभिक स्थिति कहां था, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहां पर है, उसके बीच शॉर्टकट जो डिस्टेंस है यानी सबसे न्यूनतम जो दूरी है वह है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस में आपको देखना है कि रास्ता किधर से गया है, उसको माप कर डिस्टेंस बताना है। डिस्प्लेसमेंट में आपको यह बताना है कि वस्तु चला कहां से है, कहां से शुरुआत किया है, पहुंचा कहां है, उसके बीच में अगर पानी ही क्यों नहीं हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बीच में पानी ही क्यों नहीं हो, तो फिर भी उसी रास्ता को डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। कोई दिक्कत? तो लिखिए जल्दी से।
ऊपर मिटा देता हूं। नीचे मिटाओ। मिटा दो नीचे। अब आप लोग डिस्टेंस भी सीख लिए और डिस्प्लेसमेंट भी सीख लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड, आप बना के दिखाइए, तब हम समझेंगे कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए। याद रखिए, फिर से माइंड में लॉक कर लीजिए। डिस्टेंस पूछेगा तो आपको देखना है उसका पथ किधर है, रास्ता किधर किधर से गया है, पूरा रास्ता को जो मेजरमेंट कीजिएगा वो होगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आप देखिए गया किधर से है उससे मतलब नहीं है, गया किधर से है उससे मतलब नहीं है, कहां से स्टार्ट किया था कहां पर पहुंचा, अर्थात इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट कहां है और फाइनल पॉइंट कहां है, उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई दिक्कत? तो मैं इस पर क्वेश्चन देता हूं, लिखिए। नॉमेरिकल, बोलिए नॉमेरिकल, बोलो जल्दी से, नॉमेरिकल बोलो, नॉमेरिकल बेस्ड अपॉन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हिंदी बोलिएगा, विस्थापन एवं दूरी पर आधारित नॉमेरिकल, मतलब अंकित प्रश्न। कोई दिक्कत? हिंदी में इसको क्या कहेंगे? विस्थापन एवं दूरी पर आधारित नॉमेरिकल का मतलब होता है अंकित प्रश्न, अंकित प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला नॉमेरिकल से देता हूं, ध्यान से देखिए। एक आदमी है, सीधा चलता है 5 मीटर, कितना चला ये? 5 मीटर। कोई दिक्कत? फिर चला ये इधर चला 2 मीटर, कितना चला? और फिर चला ये इधर 5 मीटर, इसके पैरेलल आया तो क्या समझेंगे आप? 5 मीटर। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया इनिशियल पोजीशन। क्या हो गया ये? इनिशियल पोजीशन। क्या हो गया ये? इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। क्या हो गया ये? प्रारंभिक स्थिति। और ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। क्या हो गया ये? फाइनल पोजीशन, मतलब अंतिम स्थिति। कोई दिक्कत? यानी कोई आदमी है इस तरह से चलते हुए यहां तक पहुंचा है, आपको क्वेश्चन कर रहा है बताइए कि आदमी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस मतलब दूरी बताना है कि आदमी कितना तय किया। फिर आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं हिंदी में? विस्थापन। आपको ये दोनों चीज बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जवाब दीजिए। कौन रहे?
बताइए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मीटर में जब दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, वेरी गुड। डिस्टेंस 40 मीटर। 40 कहाँ से होगा? डिस्टेंस किसको कहते हैं? जैसे गया है उस रास्ते को मापिए इसको 5 किलोमीटर, 2 7 मीटर, फिर 5 मीटर, 7 5 12 मीटर, कितना 12 मीटर। डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 2, फिर से ये 5, इसलिए कितना हो जाएगा ये 12 मीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? चले किधर से उससे मतलब नहीं है, कहां से चले और कहां पहुंचे। यहां से चले थे यहां पहुंचे, इसके बीच का न्यूनतम दूरी यही है ना, बोलो। ये अगर 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही होगा। समझ में आ गया? आई होप आपको क्लियर समझ में आया। अब दूसरा अपन आगे दिखेंगे। ये 7 मीटर है रेडियस, त्रिज्या कितना है? 7 मीटर है। एक आदमी यहां से चलना स्टार्ट करता है, कहां से? एक आदमी, ये ए पोजीशन है और ये क्या है? बी पोजीशन। कोई दिक्कत? एक आदमी चलना स्टार्ट करता है, चलकर बी पर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? बी पर। कोई दिक्कत? तब बताना, यानी एक आदमी ऐसे चलकर, ऐसे चलते हुए बी पर पहुंचता है, तो आपको बताना है, बताइए डिस्टेंस कितना होगा? सबसे बड़ी पहली बात दूरी क्या होगा, और फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये निकाल के दिखाना है। इसको लिखा रहे, लिखो जल्दी से। सोचिए उसको और बनाने की कोशिश कीजिए। इसको मिटा रहा हूं ऊपर। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां से चला है, ये सिखाए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहां कैसे है? ये इनिशियल पोजीशन और ये क्या है? ये दूरी जो होगा, ये है विस्थापन। ये 7 मीटर है त्रिज्या, ये भी कितना? 7 मीटर। तो 7 और 7 कितना जो 14 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा 7 + 7 बराबर कितना? 14 मीटर। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है कि यह दूरी। कोई दिक्कत? आप देखिए पूरा अगर यदि निकालिएगा तो वृत्त का परिधि है, क्या है ये?
उसका अध्ययन है ये, यानी डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? वृत्त की परिधि बटे 2। क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि पूरा हो जाएगा, उसमें क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल मतलब होता है, इंग्लिश लिख देते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। बोलिए तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। बोलिए तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। बोलिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल मतलब क्या होता है? वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बटे क्या हो जाएगा? 2 बटे क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये पूरा जो है वो है वृत्त की परिधि, वो है वृत्त की परिधि, लेकिन हमारा डिस्टेंस A से B तक जो चला है ऐसे यही है। इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल मतलब वृत्त की परिधि का आधा अध्ययन है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बताइए कोई। 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। आर मतलब त्रिज्या, पाई कितना हो जाएगा? 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आया डिस्टेंस के बराबर पाई आर। क्या आया? पाई आर। पाई का वैल्यू जानते हैं हम लोग, कितना होता है? 22 बटे 7। कितना होता है? 22 बटे 7। और रेडियस कितना है? 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। ये 7 और ये 7 की बन गई बात, और अब आपके पास आया 22 मीटर। कितना आया? 22 मीटर, यानी डिस्टेंस आपका 22 मीटर आ गया और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आ गया? 14 मीटर आ गया। समझ में आया? डिस्टेंस आपका 22 मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 14 मीटर। तो बार बार आप क्या देखते हैं? डिस्टेंस निकालना है तो किधर से गया है, किधर से गया है, किधर से गया है, कहाँ पहुंचा है, उसके पूरे रास्ते को माप लेते हैं, पूरे रास्ता को माप लेते हैं। जैसे जो भी मैथ लगाकर मापना हो तो डिस्टेंस निकल जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो आप बार बार क्या करते हैं? इनिशियल पोजीशन कहाँ है, फाइनल पोजीशन कहाँ है, उसके बीच का न्यूनतम दूरी यानी लिस्ट डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं। लिस्ट डिस्टेंस जितना होगा, जो भी मैथ लगे वह मैथ लगाकर निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत? तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। इधर लिखा है देखिए, लिखो लिखो लिखो। बेसिक अगर क्लियर हो गया तो इतना जान लो कि फिजिक्स में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिजिक्स अगर अच्छा हो गया तो इसका मतलब साइंस जो आप रखे हैं वो सफल हो गया। मिटाओ। अब देखिए एक लास्ट बना करके दिखा दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। 3rd नंबर है, ये है
5 मीटर। कितना है ये पोजीशन इनिशियल हो गया, चला कोई आदमी 5 मीटर। कितना? फिर इस डायरेक्शन में चला 12 मीटर। कितना चला? 12 मीटर। ये रहा आपका 12 मीटर। पहुंच गया यहाँ पे, ये बी पोजीशन और ये ए, ये शुरुआती पोजीशन और ये अंतिम पोजीशन। कोई दिक्कत? तब आपको पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा, निकाल के बताइए, और फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकाल के बताइए। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना आया? डिस्टेंस क्या, रास्ता को मापेंगे। गया इधर 5, ध्यान दीजिए, गया इधर कितना 5 और फिर ऊपर कितना चला 12, यानी 5 + 12 यानी कितना हो गया 17 मीटर। कोई दिक्कत? अब आपको निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोले तो विस्थापन। विस्थापन निकालने के लिए क्या सोचते हैं हम? इनिशियल पोजीशन कहाँ है, फाइनल पोजीशन कहाँ है? तो साफ साफ दिख रहा है, इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है। कहाँ इनिशियल पोजीशन? यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी ये होगा कि ये होगा? ये होगा, यही ना होगा? बोलो जल्दी से। ये होगा आपका। अब देखिए, यानी आपका टारगेट है कि यह वाला लाइन निकालना। कोई दिक्कत? ये कितना है, ये लाइन कितना है, ये निकालना है। तो आपको दिखाई दे रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? अब समकोण त्रिभुज का लंब पूछेंगे, यानी इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लंब। और इसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। कोई दिक्कत? और ये है हाइपोटेनियस। क्या है ये? हाइपोटेनियस। बोलो क्या है? हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस। हिंदी में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसका मतलब है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो कर्ण है, यह कर्ण ही हमारा विस्थापन है। कोई दिक्कत? ये जो कर्ण है, यह कर्ण निकाल लेंगे, अर्थात यही हमारा विस्थापन होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का न्यूनतम दूरी यही है जो कि इस त्रिभुज में कर्ण का रोल कर रहा
है। वेरी गुड। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये हो जाता है लंब है, और ये क्या है आपका आधार है, और ये क्या है आपका कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। लंब को हम लोग B से दिखाते हैं, आधार को B से दिखाते हैं, आधार को B से, और कर्ण को किससे H से। तो बाबू ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपका H। क्या है H है। तो H बराबर यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है आपका H। क्या है H बराबर क्या फॉर्मूला होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अर्थात आधार का स्क्वायर। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है बताइए, कितना है परपेंडिकुलर 12। कितना है 12। इसका मतलब हो गया ये 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 है। आधार कितना है 5 है। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। अब अगर आप करते हैं तो 12 का स्क्वायर मतलब 144, 12 का स्क्वायर मतलब 144 और 5 का स्क्वायर का मतलब 25। इसको जोड़िएगा, जोड़िए देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 2 और 4 कितना हो गया 6, और ये हो गया 169। कितना हो गया 169। 169 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 13। क्या लिख सकते हैं 13 गुना 13, 13 13 69 से। अब 2 को में एक तो बाहर निकलता है रूट में। बोलिए जैसे आपके पास 4 रहता है तो आप 2 निकालते हैं ना, क्यों निकाले काहे कि 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसीलिए 2 में एक बाहर निकलता है रूट से। पुरानी बातें हैं, इसलिए ये कितना हो जाएगा 13 मीटर, यानी इसका डिस्टेंस आपका आ गया 17 मीटर। कितना हो गया 17 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 13 मीटर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। कल और भी इस पर चर्चा करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस को दे करके इसको राइट डाउन कीजिए, लिख लीजिए फटाक से। और आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं कल। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना हो फिजिक्स का, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, उसको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उसको नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तत्काल यूट्यूब पर ही लाइव रहेगा, और उसके बाद फिर अपने वेबसाइट पर ये चीज़ आ जाएगा। जब तक कोरोना के कारण क्लास स्थगित रहेगा तब तक ऑनलाइन चलते रहेगा, फिर आप ऑफलाइन में आ सकते हैं। संतोष विहारे फिजिक्स, SM कॉलेज रोड, नियर काली मंदिर, रंजित कॉम्प्लेक्स, भागलपुर। आप आइएगा, यहाँ पे ऑफिस में आदमी है हमेशा, आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।